साथियों, विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार पर चर्चा करते हैं। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ ऐसी बातों पर बड़े इशारे से चर्चा करते हैं कि भाई साहब वो सब एकांत में आपसे चर्चा करेंगे कभी। अच्छा, क्या चर्चा करनी है? बोले एक विचार बहुत रहता है कि कह नहीं पाते, आता है, सब चीजें हैं, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन मन हमारा अक्सर सुंदर स्त्रियों को देखकर उस तरफ जाता है। हमें लगता है कि हम गलत है, आत्मकीर्ति की हम गलत है। इस तरह के ख्यालात कहीं क्रिया में परिवर्तित हो जाएं तो हमारा तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। उनके हाँ वो तो जाएगा। तो इससे कैसे बचें? कैसे मन को वहां से हटाएं? बात तो सही है। और कामना वासना में जो इसका वेग है, मन का जो वेग है, वो जब वासना की तरफ चला जाए, कामुकता की तरफ चला जाए, सेक्स की तरफ चला जाए, तब तब मन का वेग जरा सा चूके कि आपको उस क्षेत्र में ले जाएगा। कुछ नहीं, समाज के डर से कुछ नहीं, अगर आप उसमें आगे बढ़ पाए तो आपको चिंतन में ले जाएगा, कामुक चिंतन में ले जाएगा और आपको कुछ ऐसी क्रियाएं करा डालेगा कि आप शांत होने के लिए सब कुछ कर डालेंगे। फिर पछताते हैं कि ये तो गलत बात हो रही है, इससे तो स्वास्थ्य, मन, सब चीजें विचलित हैं, हर तरफ वही 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 दिखता है। अंदर की बात कौन जानता है? ऊपर से तो खूब अच्छे बने रहो, पत्नी के प्रति दर्शा लो, अच्छी बातें कर लो, प्रेम का प्रदर्शन कर दो, उन्हें घुमा लाओ, फिरा लाओ, लेकिन मन तो किसी दूसरी जगह लगा हुआ है। अब क्या किया जाए? ऐसे में मन को खींचना बड़ा मुश्किल होता है। गुरुदेव ने इस बारे में बहुत स्पष्ट और तरीकों से बताया है कि बेटा, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मन हमेशा भोगों की तरफ भागता है, चिंतन भोगों की तरफ भागता है। अब विचार क्या करेंगे वहां पे और कैसे करेंगे? अगर ये ट्रिक जान ली जाए तो साधा जा सकता है स्वयं को, लेकिन अगर ये ट्रिक नहीं जानते तो तमाम साधना उपासना करने के बाद यज्ञ, हवन, संकल्प, जाने क्या क्या ले लीजिए, आप मन के वेग को नहीं रोक पाएंगे। तो क्या करें इस संबंध में? गुरुदेव ने कहा है कि बेटा, इस संदर्भ में एक काम करो, वो देखो, कोई ढांचा देख लो। सूर्य का ध्यान करते हो ना? जब हम कहते हैं कि सूर्य का ध्यान करो, उगता हुआ सूर्य, स्वर्णिम सूर्य, किरणें निकलती हुई आपके शरीर में जा रही हैं,
सूर्य के प्रकाश की किरणें। तो उसके लिए हम ये बताते हैं जो नए नए ध्यान में आते हैं कि पहले जाओ और सूर्य को, उगते हुए सूर्य को खूब कस के देखो, और देखो, और देखते देखते उसको अपने कल्पना में उसको स्थापित कर लो कि सूर्य का ध्यान जैसे ही आए, सूर्य का ध्यान मैं कहूँ और तुरंत सूर्य का प्रकाश, कल्पना चित्र आपके मस्तिष्क में आ जाए, हृदय में आ जाए, आंखें बंद करते ही वैसा ही दृश्य दिखने लगे। बस यही करना है। आपके मन में अगर कामुक चिंतन, कामना, वासना के विचार रहते हैं तो क्या करो बेटा, इसका एक कंकाल पहले ढूंढो, एक कंकाल ढूंढ लो, और उस कंकाल में ये कल्पना बना लो कि इसमें तमाम सारे कीड़े कीटाणु रेंग रहे हैं, घूम रहे हैं। बस उसको वो कल्पना चित्र बना लो अपने दिलो दिमाग में, और जैसे ही किसी सुंदर स्त्री के चित्रों को देखो, देखने में मिल जाए, और फिर आजकल तो बहुत सरल है, आपके पास मोबाइल है और उसमें तमाम सारे इस तरह के वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपके पास डाटा है तो आप उसमें सब कुछ तुरंत ख्याल करते ही अपना एकांत में अपने चिंतन को उस तरफ जोड़ के आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे ही वो चिंतन चले तो तुरंत एक उस स्त्री का कंकाल देखो कि इसके अंदर तमाम सारे कीटाणु, अरे घिनौने कीटाणु घूम रहे हैं, अभी भस्त स्थित में वो कंकाल मरा पड़ा है, चेहरे को नोच रहे हैं, और वो सुंदर चेहरा और उसका बदन सब एक क्षण में घृणास्पद हो जाएगा, और वो विचार वहां से हट जाएंगे। यहीं पे नहीं रुकना है, फिर आपको ये भी चिंतन स्वाध्याय करना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद क्या थे, ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह क्या थे, ब्रह्मचारी थे। उन्होंने हनुमान जी क्या थे, वो तो हर स्त्री में मां देखते थे। परमहंस की पत्नी थी, हां थी, उसके साथ उन्होंने कभी इस तरह का विचार तक नहीं किया, शारीरिक भी संपर्क नहीं किया। मां मानते थे। जब कभी आपको ऐसे विचार आए पत्नी के प्रति, तो आप उसमें मां देख सकते हैं, और अन्य स्त्रियों के प्रति आए तो उसमें इस तरह का चित्रण देख सकते हैं। घिन हो जाएगी धीरे धीरे आपको, उससे धीरे धीरे क्या, तुरंत 1 सेकंड लगेगी, घृणा उत्पन्न हो जाएगी उस शरीर से जो हम देख रहे हैं, उन चित्रों से जो हम देख रहे हैं। बस हमारा दृष्टिकोण और हमारा कल्पना चित्र इस तरह का बन जाए, काम बन जाएगा, और कहीं और किसी तरह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। क्योंकि वो चिंतन जब आता है तो मन का वेग इतना तेज होता है, उसके साथ वो सारी क्रियाएं संचालित हो जाती हैं। उनसे लड़ पाना, जूझना, रोकना तभी संभव है जब कुछ इस तरह से चल जाए। ये भी एक चिंतन चल सकता है कि ये तो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, और ये हमें गलत दिशा में भटका रहा है, तो उसको चक्कू लेके उसके चेहरे को गोद डालो, मारते रहो कि वो ढांचा बन जाए। बस फिर ये ख्याल चला जाएगा। फिर वो जैसे ही दिखती है तो या तो माँ दिखेगी, या
या वो घृणास्पद स्थिति में दिखेगी या वो कंकाल का ढांचा दिखाएगा। ये किया जाए मित्रों। इसके यही सब तरीके हैं और तो फिर और तरीके हैं, उनमें जाने से आपको कोई फायदा नहीं। चरित्र गया तो सब गया। आपका जीवन में व्यक्तित्व निर्माण करना है तो यही आधार है व्यक्तित्व निर्माण का, चरित्र। चरित्र की पूंजी अगर चली गई तो ऐसे लोगों को भी देख लीजिए, उनका भी चिंतन कर लीजिए कि ये कैसे बाबा थे जिनका चरित्र चला गया। जानते हैं आशाराम बापू का कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन पाप छुपता नहीं, पारे की तरह वह उभरता है और नेस्तनाबूद कर देता है, चाहे जितना छुप के किया जाए। चरित्रहीनता ही तो उनके पूरे साम्राज्य को डुबो गई। तो इन सब चीजों का चिंतन अगर करते रहा जाए तो साथियों हम निश्चित ही अपने आप को उस दिशा से भटका सकते हैं, बचा सकते हैं। घृणा उत्पन्न हो जाए तो ये अगर इस तरह की आदतें हमारी बन भी गई हैं तो भी इस तरह का चिंतन होने से 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगते। गुरुदेव एक अपने ताऊ जी का जाने किसी का किस्सा बताते थे कि वो हुक्का पीते थे और एक दिन उनके हुक्का में बलगम खांसी उठी और बलगम चला गया और बलगम का ध्यान नहीं रहा और वो जैसे ही खांसी थमी और फिर उन्होंने हुक्का खींचा और हुक्का खींचते ही वो बलगम मुंह में आ गया और एकदम से उन्हें घृणा हो गई। बेकार है ये। उस दिन से उन्होंने हुक्का पीना छोड़ दिया। साथियों घृणा पैदा हो जाए, मौज मजा आनंद जो रस हम लेते हैं, मन में कामनाएं वासनाएं इच्छाएं उपजती हैं और बुद्धि उसमें काम करती है और मजा लेने के लिए उकसाती है, तमाम तरह के तर्क देती है। बस वहीं पे आपको सतर्क हो जाना है। ये सतर्कता आपको बड़े बड़े वेगों से बचा ले जाएगी। आप करके देखिए। चलिए अगले वीडियो में फिर और कोई विचार आएगा गुरुजी का और कोई चिंतन आएगा तो आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।